बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन के बारे में है कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें लिखते हैं और हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए और उसके अंदर कौन-कौन सा मटेरियल हमें डिस्कस करना चाहिए। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर क्या-क्या होता है इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये है जो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है ये सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एनी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन जो हम पेपर पढ़ेंगे ऑलरेडी जिसका हमने लिटरेचर रिव्यू किया है उसके बारे में हम देखेंगे कि ऑलरेडी इसके अंदर जो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है उसके अंदर कौन कौन से सॉल्यूशंस इसके अंदर प्रपोज किए गए हैं। फिर हम उन सॉल्यूशंस में से लिखेंगे कि हमारे पास सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कौन सा अच्छा सॉल्यूशंस इस वक्त अवेलेबल। इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो हमारे पास व्हाट इज द मेन लिमिटेशंस। हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं जो स्टडी की गई है एग्जिस्टिंग जो स्टडीज की गई हैं उनके अंदर कौन कौन सी जो लिमिटेशंस हैं वो भी हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू आई होप टू अचीव, मैं क्या अचीव करने चाह रहा हूँ और मैं कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करूंगा ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हैव आई अचीव्ड व्हाट आई सेट, जो मैंने इसके अंदर अचीव करने के लिए चाहा था और जो मेरी अचीवमेंट है क्या वो मैंने अचीवमेंट्स कंप्लीटली अचीव कर ली हैं या उन अचीवमेंट्स के अंदर कोई अभी शॉर्ट कमिंग्स हैं जो जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। ये भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हम बयान करेंगे इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि हाउ टू बिगन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे लिखना है तो सबसे पहले इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक एंड द बैकग्राउंड। जिस टॉपिक के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं सबसे पहले आप उस टॉपिक की डेफिनेशन लिखेंगे। आप जो उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लिखेंगे। आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आप उस चीज़ की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी आप डिस्कस करेंगे। आप प्रोन्स एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। आप उस उन चीज़ों की जो भी टेक्नोलॉजी है आपके पास, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एच ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, बिग डाटा पे काम कोई कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है और ढेरों सारी फील्ड्स हैं। जो सी फील्ड है आप उसके टॉपिक के बारे में लिखेंगे और आप उसकी बैकग्राउंड भी इसके अंदर मेंशन करेंगे। बैकग्राउंड से यहाँ पर मुराद ये है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई और इसका इनोवेशन कैसे हुआ और इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया गया और आज तक इसके अंदर क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं, किन-किन रिसर्चर्स की इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं और किन-किन रिसर्चर्स ने कौन-कौन से सॉल्यूशंस वगैरह प्रपोज किए। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये आपके पास बैकग्राउंड के अंदर आ जाती हैं। अब पहला हिस्सा लिखने के बाद अब हम जब दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे तो हम बात करेंगे मूव टू द प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। अब हम उस प्रॉब्लम की तरफ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसको हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं।
जब हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे वो प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस वो कौन कौन से हैं, और जब वो आप एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और फिर आप उन सॉल्यूशंस के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो भी आप डिस्कस करेंगे। आप उन सॉल्यूशंस को क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, क्या ये सॉल्यूशंस जो प्रपोज किए गए हैं ये ठीक हैं। उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप सॉल्यूशन को क्रिटिकली आप देखते हैं तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, और ये आप इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर प्रूव करते हैं। इसको नोवेलिटी कहते हैं, नोवेलिटी ऑफ द रिसर्च, कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो काम आज से पहले नहीं हुआ। आपका क्योंकि एमएस लेवल है, इसके अंदर क्योंकि रिव्यू पेपर है, जब हम साइंटिफिक पेपर लिखेंगे, जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, तो उसके अंदर ये चीज हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी की पूरी प्रूव करनी पड़ती है कि, और वो प्रूव करते हैं हम लिटरेचर रिव्यू के जरिए। कि लिटरेचर का आप मुख्तलिफ पेपर्स का आप रेफरेंस देते हैं, उन पेपर्स को आप क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं और उनको उनको क्रिटिकली एनालिसिस करने के बाद आप ये फाइंड आउट करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि ये जो काम हुआ है इसके अंदर दिस एंड दिस, इसके अंदर डेफिशिएंसीज इसके अंदर मौजूद हैं। जब ये आप मेंशन कर देते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है और उसका सॉल्यूशन नहीं है, और मैं जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ, ये हम रिसर्च आर्टिकल की तरफ करते हैं। और रिसर्च जो रिव्यू आर्टिकल होता है उसके अंदर भी हम जो डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल लिखे होते हैं हम उनका रेफरेंस देते हैं, और हम बताते हैं कि इन इन रिव्यू पेपर्स के अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं की गई, या इनके अंदर सिस्टमेटिकल लिटरेचर रिव्यू की टेक्निक अप्लाई नहीं की गई, या इस जो है रिसर्च आर्टिकल है ये काफी ओल्ड है और इसके अंदर नया मटेरियल नहीं है, इसके अलावा भी काफी इनोवेशन आ चुकी हुई है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो लिटरेचर रिव्यू पेपर के रिलेटेड वो हम आगे जाके वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। जब ये आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख ली है तो कंटिन्यू विद द ऑथर ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने जो भी ऑथर है पेपर का वो अपने उसके अंदर इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स वो मेंशन करता है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर देता है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाई है उस ऑथर ने, वो ऑथर वो भी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेगा। इसको गोल्स भी कहते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स का लफ्ज भी यूज होता है, गोल्स का लफ्ज भी यूज होता है, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज भी यूज होता है। तो इंट्रोडक्शन सेक्शंस के अंदर जहां पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे या अपनी जो चीजें हैं वो बयान करेंगे, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिखेंगे। उसके बाद हम जो लिटरेचर है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ये जो मैंने आपको 30 जो सॉरी आपको 10 रिसर्च आर्टिकल्स की समरी लिखने को कहा था, वो आपके पास बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन इसके अंदर बन जाएगा। रिसर्च आर्टिकल के अंदर या रिव्यू आर्टिकल के अंदर एक लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन बन जाएगा। तो समरी कैसे लिखनी है एक एक पेपर की, ये मैंने आपको पिछली अपनी जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि अगर एक पेपर की आपने समरी लिखनी है 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स, तो उन 250 वर्ड्स को हमने कैसे लिखना है, वो 250 वर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये जो पिछली वीडियो है ये उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें
इसके अंदर मेंशन की गई हैं। तो इसको देखते हैं दोबारा। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है, इसके अंदर हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसके अंदर हम टॉपिक की बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, जो हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि वाकई ही हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, एम्स हैं, जो हम काम करना चाह रहे हैं, वो भी सारी की सारी चीज जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इंटू अपना लिटरेचर की तरफ चले जाएंगे, और वो लिटरेचर क्या होता है, इसके अंदर कैसी चीजें होती हैं, वो भी हम आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर द रेस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। जहां पर हमने पीछे जो चीजें देखी हैं, अब ये उसके एडिशन चीजें हैं। अब हम इसकी लिटरेचर व्यू के ऊपर जब आ जाएंगे, तो सर्वे ऑफ द पर्टिनेंट लिटरेचर। अब हम जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड जो जो भी लिटरेचर रिव्यू हमें मिलेगा, हम उस सारे लिटरेचर रिव्यू को हम स्टडी करेंगे। और वो लिटरेचर हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे जो आर्टिकल है उसके रिलेटेड है। हमें दूसरा को गैर मुतलका लिटरेचर हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिव्यू लिटरेचर इन ऑथर्स परसीव्ड फील्ड, जो ऑथर की फील्ड है उसके रिलेटेड। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, अगर हम क्लाउड सिक्योरिटी के रिलेटेड है, हम क्लाउड सिक्योरिटी का लिटरेचर करेंगे। अगर हम लिटरेचर जो है बिग डाटा के रिलेटेड है, तो हम बिग डाटा का करेंगे। जिन जिन चीजों के रिलेटेड है चीज, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आथर कंट्रीब्यूशन है, आथर्स कंट्रीब्यूशन, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर के हम जो काम करने जा रहे हैं, और वो काम जो है वो पहले नहीं हुआ हुआ, हम रिसर्च के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं हुआ हुआ। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द करंट रिसर्च जो है, जो करंट रिसर्च है जिसको आप पेपर के अंदर कर रहे हैं, उसके बारे के अंदर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी चीजें हम फिर दोबारा इसके अंदर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर हम जो रिजल्ट्स हैं, जो करंट जो रिसर्च है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, हम उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो रिसर्च की है उसके रिजल्ट ये आए हैं और उसकी ये आउटकम है। फिर उसके बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्क, जो आप जो काम किया है उसके फ्यूचर के अंदर उसके क्या असरात हो सकते हैं, ये भी चीज जो है हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर लिखते हैं। और ये सबसे आखिरी पॉइंट है, आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारा ऑथर्स इस चीज को मिस कर देते हैं। ये जो व्यूअर्स मेरी स्टूडेंट्स हैं, ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इस पॉइंट को बहुत गौर से आप इसको ज़हन नशीन कर लें कि आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ये सबसे आखिरी पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन का। आप जितने भी रिसर्च पेपर आपने पढ़े हैं, आप उनका सबसे आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है कि द रिसर्च आर्टिकल इज एज फॉलोज, और उसके अंदर लिखा होता है कि सेक्शन 2 इसके बारे में है, सेक्शन 3 डिस्क्राइब्स दिस, सेक्शन 4 इलस्ट्रेट दिस, सेक्शन 5 इसके बारे में है, और सेक्शन 6 कंक्लूजन्स के बारे में है। रेफरेंसेस का हम इसके अंदर जिक्र नहीं करते, ये बात ज़हन के अंदर रखिएगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है, सॉरी जो स्ट्रक्चर जो है इसका रिसर्च आर्टिकल का, हम उसके अंदर रेफरेंसेस से ऊपर वाला जो सेक्शन है कंक्लूजन तक जो है हम यहाँ यहाँ पर चीजें डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की जानब। अल्टरनेट वेज टू बिगन एंड इंट्रोडक्शन।
जो पीछे जो हमने चीज़ें स्टडी की हैं उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ हो सकती हैं, वो भी हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। सेट द contents context and research goals in a set of questions। अब अपने रिसर्च गोल्स जो हैं उनको आप इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कवर करेंगे। मेंशन द जनरल टॉपिक इन द फर्स्ट वर्ड्स। आप जनरल टॉपिक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके बारे में लिखेंगे, बिग डाटा के बारे में लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखेंगे, आप मशीन लर्निंग के बारे में लिखेंगे, डीप लर्निंग के बारे में लिखेंगे, परवेसिव कंप्यूटिंग के बारे में लिखेंगे। जौन सा भी आपका एरिया है वो आईओटी का एरिया है, आप उसके बारे में जनरल सी बातें आप उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एड्रेसेस द इश्यूज। जो चीजें जो हैं, जो इश्यूज हैं, जो ऑलरेडी जो डिस्कस हो चुके हैं, जो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो उनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको आप डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद वो क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जो रिसर्च है वो उसके पेपर हैं, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में है, उसको आप डिस्कस करेंगे। यूज अ क्वेश्चन टू हिंट ऑन फाइंडिंग्स ऑफ द पेपर। आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग है, जो पेपर की जो फाइंडिंग है, इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। फाइनली सेंटेंस टू हाईलाइट द प्रोस टू हाईलाइट द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड। इसके बाद जो फाइनल सेंटेंस होगा आपका, वो आपका मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर, उस टॉपिक के एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करेगा, उसके ऊपर कुछ रोशनी जो है वो डाली जाएगी इसके अंदर। तो ये भी एक अल्टरनेट वे है, लेकिन जो पीछे जो वे आपको डिस्कस किया गया है वो आपके पास ज़्यादा बेटर वे है इसके बारे के अंदर। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। अब हम देखते हैं कि टिपिकल फेजेस टू अवॉइड इन एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर बहुत सारा लोग बहुत सारा टिपिकल जुमले लिख देते हैं, और वो जो जुमले होते हैं वो उनकी इतनी वर्थ होती नहीं है। जब भी रीडर उनको पढ़ता है, उन जुमलों को पढ़ता है, वो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट लूज कर जाता है। जब भी आपका पेपर रिव्यू होगा तो सबसे पहले आपके पेपर की जो इंग्लिश है वो चेक की जाती है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। जहां पर ब्लाइंड रिव्यू होता है, जो रिव्यूअर है उसको नहीं पता होता कि इसका ऑथर कौन है, वहां पर तो ये क्वेश्चन कम रेज आउट होते हैं। लेकिन जहां पर पता होता है कि ये ऑथर कौन है और किस कंट्री से इसकी बिलोंग कर रहा है, इसकी एफिलिएशन कौन सी है, तो ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन जो इंग्लिश जिनकी जुबान है, नेटिव लैंग्वेज है, वो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो आपके पेपर के ऊपर वो इंग्लिश की क्वालिटी का ऑब्जेक्शन जो है वो रेज आउट कर देते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर अवॉइड स्टॉक फ्रेजेस, कॉमन और टिपिकल फ्रेजेस दैट एवरीवन यूज। आपने ऐसे कोई फ्रेजेस यूज नहीं करने, अच्छे अच्छे फ्रेजेस बनाने हैं। और कैसे ये फ्रेजेस हैं जो आम ऑर्डनरी हैं, जैसे रिसेंट एडवांसेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ऐसे जो हैं जुमले जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। मुख्तलिफ आप रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे, उसका जब आप इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है आप पढ़ेंगे, तो उस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जहां पर वो किसी पेपर को डिस्कस करेगा, तो आपने उसका स्टार्टअप देखना है कि ये पेपर को डिस्कस करने से पहले किस तरह लाइंस को ये इनिशिएट कर रहा है, किस तरह ये जुमलों का इस्तेमाल कर रहा है। तो उस तरह के आपने जुमले जो हैं वो अडॉप्ट करने हैं, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह के जुमले जो हैं वो टिपिकल ना हो। अब हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है और जो एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन है,
इस सेक्शंस के अंदर क्या ज़्यादातर क्या फ़र्क होता है, ये हम चीज़ इसके अंदर देखेंगे। Abstract immediately tells a reader the specific topic of the paper and the author's goals. एब्स्ट्रैक्ट ये फौरी तौर पे इसके ऊपर आता है, इमीडिएटली बताता है रीडर्स को टॉपिक के बारे में और ऑथर्स के गोल्स के बारे में। जबकि जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसके अंदर जो टॉपिक है वो उसकी डिटेल भी मेंशन की जाती है और ऑथर्स के गोल्स से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इसके अंदर डिस्कस की जाती है। आगे एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक बात ज़हन के अंदर रखिएगा, हम इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी आपने बैकग्राउंड मेंशन नहीं करनी। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता कि सन 90 के अंदर ये हुआ, 92 में ये हुआ, 95 में ये काम किया गया, 97 में ये काम हुआ, 98 में ये काम हुआ, 2000 में ये काम हुआ। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आएंगी, जहां पर हम बैकग्राउंड लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो सेक्शन है उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन है इसके अंदर हम कोई भी बैकग्राउंड के रिलेटेड चीजें नहीं लिखते। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम सिंपली जो है वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद गोल्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन सेट्स द contents context in very general terms। हम इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं किसी टॉपिक के बारे में, उनको जनरल ही हम उसको जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको जनरल टर्म्स के अंदर हम जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जब आप एब्स्ट्रैक्ट की वीडियो देखेंगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन के दरमियान में ज़्यादा फ़र्क आपके पास पता चल जाएगा, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर टेंसेस कौन से यूज़ करने हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादातर जो टेंसेस होते हैं इसके अंदर वो आपके पास प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है और हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये इसके अंदर यूज़ होता है। हम प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ करते हैं और हम इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ करते हैं। यूज टू बिगन द इंट्रोडक्शन है, हमेशा जो प्रेजेंट टेंस जो है वो इंट्रोडक्शन का जब शुरू होगा तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, हम पास्ट टेंस इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। या प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर है वो हम यूज नहीं करेंगे। टू बी डिस्क्राइब द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है, जब भी हम बैकग्राउंड की चीजें लिखेंगे तो उस वक्त भी हम प्रेजेंट टेंस जो है इसके अंदर यूज करेंगे। आल्सो यूज इन द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन है, जब भी हम इंट्रोडक्शन सेक्शन का एंड करते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और मैंने अभी पीछे आपको बात बताई है कि हम जो इंट्रोडक्शन का जो एंड होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हम उसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास पेपर का फ्लो ऐसे होगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानिब। अब जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यूज टू शो हाउ प्रॉब्लम हैज बीन अप्रोच फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट। जाहिर बात है जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हैं तो हम पास्ट का हवाला देते हैं उसके अंदर। फिर हम पास्ट का हवाला करके फिर हम करते बात करते करते जो है हम प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं कि पास्ट में ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और अब तक ये चीज़ इस फॉर्म के अंदर आई है। ये मुख्तलिफ जो हैं आर्टिकल जो हैं ये लेटेस्ट ईयर में पब्लिश हुए हैं और इन आर्टिकल्स के अंदर यहाँ तक बात हुई है और इन आर्टिकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं
और इनके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं, जबकि ये रिजल्ट्स जो हैं मजीद ऑप्टिमाइज, ये जो रिजल्ट्स हैं इनको मजीद ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जब भी आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यूज करना है और आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसके अंदर यूज। अब हम बात करेंगे हाउ टू आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। तो जब हम इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर लिखेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर हम बयान करेंगे, तो हम डिलीट द अननेसेसरी सेंटेंसेस हैं, गैर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने बयान की हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो हम जो है वो हम अपने पेपर में से चीज़ें एलिमिनेट कर देंगे। यूजिंग एक्टिव वर्ब्स रेदर देन पैसिव। ये एक बात ज़हन के अंदर रखिएगा कि आप मुख्तलिफ आप ग्रामर चेकिंग के टूल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ होता है वो आपके पास ग्रामरली टूल है, ये आप ज़हन के अंदर रख लें। ग्रामरली टूल जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 ग्रामर चेकिंग के बारे में टूल है। आप उस टूल को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें, आप उसका वर्ड का प्लगइन इंस्टॉल करें, आप उसको अपने ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेट करें और उसको आप अपने वर्ड के साथ इंटीग्रेट करें। ये आपके पास पेड टूल है और मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके ग्रामरली के बहुत सस्ते अकाउंट्स भी सेल आउट करते हैं। तो अगर आपके पास अनपेड अकाउंट भी है तो फिर भी ये आपको सिर्फ जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हाईलाइट करेगा। अगर जो ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको पेड वर्जन हाईलाइट करेगा और पेड वर्जन जो है वो आपको बता रहा होता है कि ज़्यादातर वो आपको बताता है कि आपने पैसिव वॉइस टेंस यूज किया है इस जुमले के अंदर, जबकि इस जुमले के अंदर एक्टिव वॉइस टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखें तो आप एक्टिव पैसिव को भी आप अच्छी तरह स्टडी कर लें, ताकि जितने भी आपके रिसर्च आर्टिकल के अंदर जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे जुमले हैं वो आपके पास एक्टिव वर्ब्स के अंदर होने चाहिए, उनके अंदर पैसिव चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, रिमूव अदर रिडंडेंसी। अगर आपके पेपर के अंदर के और भी गैर जरूरी चीजें हैं तो उन चीजों को भी आप रिमूव कर दें, उनको ख़त्म करें, टू द पॉइंट बात करें, क्लियर बात करें, जो रीडर जब पढ़े वो आपके पेपर को पढ़ के बोर ना हो। अगर वो आपको पेपर को पढ़ के बोर होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपके पेपर को अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं करेगा। प्लस जब भी पेपर आपका रिव्यू में जाएगा, पेपर आपका पब्लिश होने जाएगा, जब रिव्यूअर उस पेपर को पढ़ेगा तो वो जब गैर ज़रूरी जुमले उसके अंदर पढ़ेगा तो वो उसी वक्त इस पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन रेज आउट कर देगा। तो इसलिए आप ये चीज़ों को ज़हन के अंदर रखें, टू द पॉइंट बात करें, कंसाइजली बात करें, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप ख़त्म करें और इंट्रोडक्शन सेक्शन को जो है वो आप प्रॉपरली तौर पे लिखें। एग्जिस्टिंग जो इंट्रोडक्शन सेक्शंस हैं, जो अच्छे पेपर्स हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है कि आपने पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं। जब आप पेड पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे, आप अच्छे जो जर्नल्स हैं वो स्प्रिंगर है, IEEE है, एल्सवियर है, ACM है, टेलर एंड फ्रांसिस है, जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनके अच्छे जर्नल्स हैं। आप उन जर्नल्स के पेपर्स को आप डाउनलोड करें और आप उनके इंट्रोडक्शन सेक्शन को रीड आउट करें। ये बात फिर क्लियर कर लें, लेकिन वो जो पेपर आपने डाउनलोड करने हैं वो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड होने चाहिए, ताकि आपको वो पेपर जो है आपको अगले सेक्शंस के अंदर भी काम आ सके। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानब। इस स्लाइड के अंदर बहुत ज़्यादा
चीज़ें इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी गई हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है उसका जो अगर स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए और उसके लिए हैज़ इट बीन अचीव्ड, होप टू अचीव्ड, मेन लिमिटेशंस क्या हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारे का सारा जो है इसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। और मूव टू द प्रॉब्लम है, ऑथर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूज क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव वे टू, ये इसको यूज करें या ना यूज करें इस सेक्शन को, तो वो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज के ऊपर। तो ये भी इसके अंदर बात की गई है कि वाइड स्टॉक फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ऐसे फ्रेजेस को आप पेपर के अंदर ना यूज करें, अवॉइड करें अपने पेपर के अंदर। और अब्स्ट्रैक्ट है और इंट्रोडक्शन है, इस इनके दरमियान में फ़र्क होता है। कभी भी जो अब्स्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें लिखी हैं, उन चीज़ों को आप दोबारा इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर ला के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। जो डेफिनेशन है, जो जहाँ से आपने पेपर को स्टार्ट किया है अब्स्ट्रैक्ट के अंदर, वही चीज़ जो है वो उठा के आप इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आप नहीं लेके आएँगे। इंट्रोडक्शन सेक्शन को आप सेपरेट लिखेंगे, उसके अलग तरीके होते हैं, वो भी हम अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, वो चीज़ें और होती हैं, इनको अलग हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, जनरली सेट द कॉन्टेंट्स, कॉन्टेक्स्ट जो है इसका, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। और ये इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जो है, हमने जो टेंसेस यूज़ करने हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, पास्ट से हमने शुरू करना है और हम प्रेजेंट तक चलते-चलते आएँगे। ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आ जाती हैं। आउटलाइन द पेपर स्ट्रक्चर है, डिलीट अननेसेसरी सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर हम प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन के अंदर ये हम अननेसेसरी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, एक्टिव वर्ब्स यूज़ करेंगे और हम इसके अंदर कोई भी रिडंडेंसी है, जो चीज़ें हैं, इनको ख़त्म इसके अंदर कर देंगे। यहाँ यहाँ पर मैंने ये एक गाइडलाइन दी है, ये आपकी आपके पास थर्ड असाइनमेंट है, इसको हमने करना है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने 11 यूज़ करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम एंड न्यू रोमन यूज़ करना है, A4 जो है वो आपका पेज होगा, सिंगल लाइन स्पेस होगी, 1.5 या 2 लाइन स्पेसिंग नहीं करनी, पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग नहीं होगी। तो आपका जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, वो आपका कम से कम 2 सफ़ों के आपका जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, वो 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। ये आपकी जो असाइनमेंट है, ये आप असाइनमेंट नोट कर लें और ये असाइनमेंट जो है, ये एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। एक और चीज़ आप ज़हन के अंदर रखें कि एलएमएस के ऊपर जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, वो एलएमएस के ऊपर वसूल की जाएँगी, वहीं पर ट्रीट की जाएँगी। अगर किसी स्टूडेंट का एलएमएस के ऊपर अकाउंट का मसला है, तो वो स्टूडेंट जो है वो मुझे प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज मेहरबानी करके वो ना करे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज जो हैं वो रात के 12-12 बजे किए हैं, क्योंकि वो कई कई स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो टेक्स्ट मैसेज रात को 11 बजे किए हैं। बंदे की प्राइवेट लाइफ भी होती है, वो रात को 11 बजे, वो रात के 12 बजे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं। अब रात 12 बजे मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखें। नेक्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने ऐसे आप जो रात के 12 बजे मुझे असाइनमेंट के लिए मैसेज किया, तो वो फिर स्टूडेंट जो है वो अपने नेगेटिव मार्क्स का खुद ब खुद ज़िम्मेदार होगा। तो ये आप अपनी थर्ड असाइनमेंट को आप नोट कर लें। विश यू गुड लक।